केमिस्ट्री क्लास 12 हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2010 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 5 है आईयूपीएसी नेम। उसमें हम सेकंड पार्ट कर रहे थे कि आईयूपीएसी नेम आपका गिवन है और हमें फार्मूला लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यूजिंग आईयूपीएसी नेम्स राइट द फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास दो कंपाउंड्स है, उसके आईयूपीएसी नेम्स दिए हुए हैं, हमें इनके फॉर्मूले लिखने हैं। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 2 मार्क्स का आया है। तो एक बार आप पहले क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले कैटायन लिखेंगे, फिर एनायन, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। तो कैटायन यहाँ सोडियम है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सोडियम लिख देते हैं। उसके बाद हमारा एनायन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखते समय सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने ओपन किया, फिर सेंट्रल मेटल एटम और 8, तो ये गोल्ड को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लगता है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये गोल्ड हो गया हमारा AU। और उसके बाद लिगेंड्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, और आईयूपीएसी नेम में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होती है। तो डाई साइनिडो, साइनो भी लिखा जाता है, हम लोग जनरली साइनो लिखते हैं, साइनिडो भी लिख सकते हैं। ये CN को दिखा रहा है, तो CN यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में लिख दिया, और 2 टाइम्स है तो यहाँ हमने 2 लिख दिया, और ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। लेकिन अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पर जो गोल्ड है और 8, उसका चार्ज है +1, ठीक है। तो आप रफ में देखिए कि यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें इसका चार्ज है +1, और CN साइनाइड का चार्ज -1 होता है, 2 बार है तो -2, तो यहाँ पर -1, तो यहाँ टोटल चार्ज आ जाएगा -1 का। इसको बैलेंस करने के लिए एक ही सोडियम चाहिए। सोडियम का चार्ज क्या होता है 1, तो अगर आप क्रिस क्रॉस मेथड भी अपनाएंगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब एक बार आप सेकेंड पार्ट को देखिए, ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हम लोग सबसे पहले कैटायन, फिर एनायन, फिर चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कैटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन हमारा प्लेटिनम है, Pt, ओके। उसके बाद लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो बस क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही नाम होता है, तो टेट्रा एमीन। एमीन आपका क्या होता है NH3, टेट्रा मतलब 4, तो टेट्रा एमीन क्लोरिडो, क्लोरिडो Cl हो गया। अब हमारा नाइट्रो N है। हमने देखा है नाइट्रो N होता है और नाइट्रो O होता है। जो NO2 नाइट्रो ग्रुप होता है हमारे पास, वो एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। तो वो मेटल आयन के संग O से भी कनेक्ट हो सकता है और N से भी कनेक्ट हो सकता है। तो हमें पता करना है किससे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर N लिखा है तो N से कनेक्ट होता है, तो उसका फॉर्मूला NO2 होगा, और O से कनेक्ट होता है नाइट्रो O, तो फिर ONO लिखते। तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में NO2। तो हमने यहाँ पर नाइट्रो N लिख दिया और प्लेटिनम लिख ही दिया, फिर इसको यहाँ पर हम लोग क्लोज कर देंगे। और सल्फेट कैटायन के बाद अब एनायन, तो SO4। अब मेन स्टेप आ गया, चार्ज बैलेंस करते हैं। तो रफ वर्क में देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो हमारा कैटायन है उसके ऊपर कितना चार्ज है। प्लेटिनम का चार्ज 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, +4, ठीक है। ये 0 होता है न्यूट्रल, क्लोराइड का -1 होता है, और NO2 भी -1 होता है। तो 4 -1 -1 2, तो चार्ज आ गया +2। सल्फेट का चार्ज खुद होता है -2, तो यहाँ 2 - या 2 लिखते हैं, और ये 2 2 होगा, तो यहीं से आप 1 मतलब यहाँ पर 2 2 आएगा, तो कैंसिल करके आप 1 1 लिख सकते हैं। मतलब यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं, ये चार्ज +2, ये -2, बैलेंस हो गया, तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 31 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे और टॉपिक 5 आईयूपीएसी नेम्स में आगे बढ़ेंगे।